दोस्तों, कहने के लिए हम लोग आज़ाद मुल्क भारत में रहते हैं। कल के दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से भी मनाया गया, लेकिन दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक और विजुअल साझा कर रहा हूं और दिखाना चाहता हूं कि आज भी आम जनता में कुछ वर्ग ऐसा है जो आज भी तकलीफों से और समस्याओं से आज़ादी अभी भी मांग रहा है। और उसी मांग के साथ आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आज मौजूद हूँ कालचिनी ब्लॉक के वीडियो ऑफिस कार्यालय प्रांगण के आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कालचिनी खंड दिव्यांग संघ के यहाँ पे मेंबर्स जो है वो आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये वर्ग जो है दिव्यांग है, कहते हैं हैंडीकैप कह के कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो वर्ग है डिफरेंटली एबल्ड वर्ग कैटेगरी में आना चाहिए दोस्तों। और इनकी जो समस्याएं हैं, आपको मैं कुछ समस्याओं जो इनका दावी है, जो उनका हक जो लोग मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांगों का हालात दयनीय क्यों। ये सवाल कर रहे हैं कि उनका जो हालात है, इस तरह का परिस्थितियों में वो रहने के लिए क्यों मजबूर है। ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कब तक दूसरों पे भरोसे वो लोग रहेंगे, ये इस बैनर में लिखा हुआ है। ऐसा ही काफ़ी सारा बैनर आप देखने को मिलेगा। मानविक पेंशन राशि में वृद्धि किया जाए, ये भी एक उनका दावी है। साथ साथ में राइट टू एजुकेशन उनका ये भी दावी है। इन वर्ग जो है, इन वर्ग के लिए खासकर अलग तरह का शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जिसे लेकर ये लोग आज यहाँ पे धरना में बैठे हैं। एक और आप बोर्ड देख सकते हैं पीछे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इस वर्ग के लिए बनाया जाए, ये भी उनका कहना है। इनके लिए डेफ और ब्लाइंड जो है उनके लिए स्कूल खोला जाए, ये भी इनका डिमांड है दोस्तों। और जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, ये जो वर्ग है, हम कतई इनको असक्षम नहीं कहेंगे, कतई इनको हैंडीकैप नहीं कहेंगे, हम इनको पॉजिटिवली कहेंगे कि ये लोग डिफरेंटली एबल्ड है। कोई हो सकता है उनके शारीरिक रूप से वो लोग कार्य हम जैसे नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो कार्य वो लोग करते हैं शायद हम जैसे नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। आप एक दिन के लिए कोशिश कीजिएगा आंख बंद करके चलने के लिए। एक जिसका आंखों का रोशनी नहीं है वो जिंदगी भर इसी तरह से चलता है। तो आप सोचिए, आप कमजोर है या वो इंसान कमजोर है जो आंखों से नहीं देख सकता। आप कान से सुन सकते हैं, फिर भी कई बार आप काफ़ी बातों को सुन नहीं पाते, भूल जाते हैं, आवाज़ आप सुन नहीं पाते, लेकिन वो हमेशा नहीं सुन पाता, फिर भी आपके इशारों को और आपके हलचल को सब आपसे बेहतर समझ लेता है। तो ये वो वर्ग है जो आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना कार्य करना जानता है। ये जिम्मेदार नागरिक है, भारतीय नागरिक है, जिनका कुछ अधिकार है, जिसके लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग इन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग जिस देश में रहते हैं, खासकर बंगाल राज्य में रहते हैं, सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं नागरिकों को दिया जाता है, चाहे घर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे राशन हो, चाहे तमाम व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब ये वर्ग का जब बात आता है तो कहीं ना कहीं ये लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो कभी अपने हक का लड़ाई के लिए इस तरह से मैदान में नहीं उतरते हैं। लेकिन आज बैनर पे लिखा हुआ है, शौक नहीं मजबूरी है, अब आंदोलन जरूरी है। ये शायद शौक नहीं, शौक होना चाहिए था। इनका कोई शौक नहीं है, ना ही इनको कोई शौक मनाने का इनको ज़रूरत है, लेकिन इनका आज मजबूरी है कि आज ये लोग इस तरह से यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग साथ में मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहर जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारे जो भाई बहन और हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे हैं, उन लोगों से बातें किया जाए। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम महेश लोहरा है और कालचिनी खंड दिव्यांग संघ का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आज आप लोग बैठे हैं,
क्या कोई अभी तक आया आप लोग से मिलने के लिए? सर आया, वीडियो सर आए थे और आके हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों का जो है मानवीय कोष मिल रहा है 1000 करके, आप लोगों को राशन वो आइए यहाँ पे क्या राशन ला रहे जाइए बोल रहे हैं। और हम लोगों का ज्ञान उठाने के लिए वो डीएम ऑफिस डीएम से हम लोगों को खबर दे रहे हैं कि मैं लाओ और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सुनाओ, उसके बाद में बस उठ जाए, यही कहना है वीडियो सर। आप लोगों का क्या दावा है? हम लोग का दाद है सर, जो हम लोग का जो दिव्यांग समाज है ना, हमारा दिव्यांग समाज है, वो सबके लिए जो सरकारी सुविधा जो है सरकार के तहत वो सब लाभ को हो, जो डेवलप करने के लिए शिक्षा का दर्शन है, हर एक दिव्यांग हर एक कुछ मूल आप लोगों का जो दाबी है, तो बोर्ड आप लोगों का जो बैनर ये आप लोग जो लेके रखे हैं वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन आप लोगों का और क्या क्या दाबी है? तो यहाँ पे जो है हम लोगों को जो ये इलेक्शन दफ्तर के लिए वो साइड में जो 5% का आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों का दिव्यांग है बहन या जो भी अंकल जो आदमी हो, जो कि हम लोगों का हमारे दिव्यांग, मतलब आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है उसमें सरकार जो बनती है उस इलेक्शन लड़ने के लिए भी आप लोग को दिव्यांग एक रिजर्वेशन मिले। दोस्तों आपको बता दें, सरकार द्वारा मैं कह दूं संविधान द्वारा भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, आरक्षण दिया जाता है निम्न वर्ग के लिए ताकि उसको उद्धार किया जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे इलेक्शन में हो। आप देखते होंगे एसटी एससी ओबीसी सभी वर्गों को कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी मिलता है। इस वर्ग का भी यही मांग है, यही वो लोग अपील कर रहे हैं, यही वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनके समस्याओं को उनसे बेहतर नहीं जान सकता, लिहाजा जब सरकार बनती है, जब इलेक्शन होता है, उस समय इलेक्शन में भी कुछ प्रतिशत इन लोगों को भी रिजर्वेशन मिले ताकि ये लोग भी इस वर्ग का अच्छा से उद्धार कर सके। और इस विषय में मुझे लगता है कि प्रशासन को, सरकार को, और मैं चाहूँगा कि सरकार जो भी संविधान में जो भी इनका हक है उसके लिए कार्य करे। और भैया ये बताइए, स्कूल आप लोगों का, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ एक बच्ची है यहाँ पे, ये पढ़ाई लिखाई करती है? नहीं करती। यहाँ पे जैसे कि दिव्यांग लोगों के लिए तो स्कूल ही नहीं है, जो टीचर चाहिए, जो दिव्यांग को अच्छी तरह से समझने के लिए टीचर चाहिए, वो किसी स्कूल में नहीं। और आप लोग ट्रेनिंग सेंटर जो वोकेशनल, तो आप लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं? 1000 रुपये पैसा मिल रहा है और जो अपना जो इधर उधर का काम करके काम कर लेता है, बस इसे चल। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे बगल में मैं यहाँ थोड़ा आगे धसक जाता हूँ ताकि मैं दिखाऊँ। मेरे बगल में ये एक बच्ची है, बेटी है, और देख सकते हैं ये एक बेटी है जो इस समय इस आंदोलन में हिस्सा बनी हुई है। वजह इसलिए दोस्तों कि इसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो स्कूल इसे मिलना चाहिए वो स्कूल उपलब्ध नहीं है। हम लोगों के बच्चे जो है किसी ना किसी स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए हम लोग भेज देते हैं, क्योंकि वो स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए और कराने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, टीचर्स होते हैं, सारा व्यवस्था होती है। लेकिन इन जैसे डिफरेंटली एबल्ड, मैं कहूँगा डिसेबल्ड नहीं कहूँगा, डिफरेंटली एबल्ड जो है, इन जैसे बच्चों के लिए अलग प्रकार के स्कूल होना चाहिए। इन जैसे लोगों के लिए जो रोजगार चाहते हैं, इन लोगों के लिए अलग प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए ताकि ये जो वर्ग है इनका उद्धार हो सके। और दोस्तों काफ़ी सारी डिमांड है इनकी, हो सकता है कुछ डिमांड पूरे हो सकते हैं, कुछ डिमांड पूरे करने में शायद कोई कठिनाइयाँ आए या आने वाले समय में समय लग जाए, लेकिन दोस्तों सबसे पहला इनका जो अधिकार है, इनका जो मांग है
वो पूरा करना चाहिए। आज ये यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों, मैं कुछ क्षण के लिए मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा और इनके समर्थन में आज मैं यहाँ पे बैठूंगा। और मैं यही अपील करना चाहूँगा दोस्तों कि इन जैसे वर्ग जो है, डिफरेंटली एबल्ड वर्ग जो है, उनको सुनने के लिए प्रशासन स्वयं यहाँ पे आए। वीडियो कार्यालय के आगे आज प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, तो लिहाजा वीडियो साहब आके इनके साथ बातें भी किए हैं, इनके साथ आश्वासन भी दिए कि हम डीएम के साथ बात करा देंगे। जाने का भी व्यवस्था कर रहे थे, गाड़ी और ऑफिसर्स दे रहे थे। और साथ में मैंने ये भी देखा कि वीडियो साहब जो है पानी का बोतल भी ला के इन युवाओं, इन भाई बहनों के लिए दिए हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी अपील करना चाहूँगा दोस्तों कि प्रशासन जो है, डीएम साहब से ये जो मिलना चाहते हैं, तो प्रशासन स्वयं इनके पास चल के आए। ये लोगों को दिव्यांग अगर कहा जाता है, डिसेबल्ड अगर कहा जाता है, अगर इस नाम से आप पुकारते हो, तो कम से कम उनका जो सोच है, उनका जो फीलिंग है, उनका जो एहसास है, उनका कदर किया जाए, भावनाओं का कदर किया जाए। और मैं फिर से कहूँगा कि इनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाए। हम लोगों से मानसिक तौर पे काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी बेहतर है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि इन लोगों का भावनाओं को रेस्पेक्ट करते हुए प्रशासन आगे आए, सरकार आगे आए और इनकी जो डिमांडें हैं उस पर गौर किया जाए। कितना उसमें सुधार किया जा सकता है, कितने उसमें गुंजाइशें हैं, उसके बारे में भी विचार किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये लोग इनको जो राशि, इनका जो डिमांड है वृद्धि का, वो कितना वृद्धि होना चाहिए, ये इसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करें। और जिस तरह से इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन लोगों का जो रोजगार के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, इन लोगों का शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेजेस होना चाहिए, उसके विषय में भी कोशिश किया जाए। और केवल कोशिश ही नहीं दोस्तों, ज़रूरत भी है दोस्तों। काफ़ी दूसरे राज्यों में आप अगर चले जाएंगे तो इस तरह की सुविधाएं दिया जाता है। और मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी सारे अन्य जो ज़िले हैं, वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं होंगी। लेकिन हमारे कालचिनी ब्लॉक में ये सुविधाएं देखने को नहीं मिलती। लिहाजा आज हमारे भाई बहन जो है, डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन जो है, वो आज यहाँ पे मजबूर होके धरना पे बैठे हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि इनका धरना जल्द से जल्द ख़त्म हो और इनका जो धरना है, इनका जो डिमांड है, वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं साथ में जाते जाते एक बार और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप और क्या क्या डिमांड है आप थोड़ा बता दें। आप यहीं पे बैठे रहे, मैं आगे घिसक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं। जैसे कि हम लोगों का मुख्य डिमांड 5 लिखे, मतलब कि 5 किए हैं। इसमें आते हैं आपका सर्वप्रथम जो जैसे कि विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, पंचायत हुआ, म्यूनसिपालिटी हुआ, ये क्षेत्र में भी हम लोग जो डिजेबल है उसके लिए 5% का रिजर्व होना चाहिए। अगर रिजर्व होगा तो जिसमें डिजेबल पर्सन खुद मतलब कुछ लीडरशिप कर सकेंगे, कुछ नेता बनेंगे, तभी तो हम लोगों का फील अकॉर्डिंग टू उसका भी सेम होता है। तो कुछ हो सकता है, इसका हम लोगों का बहुत आशा है, इसीलिए हम लोगों को 5% का एक रिजर्व चाहिए कोटा। तो दूसरा है जैसे कि निम्न स्कूल से लेकर जैसे प्राइमरी हुआ, +2 हुआ, MP हुआ, कॉलेज हुआ, ये क्षेत्र में डिजेबल जो एबल होता है नॉर्मल स्कूल जाने वाला, उसके लिए एक का व्यवस्था हो। और तीसरा जैसे कि अदर स्टेट जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, वहाँ पर 2500 करके मिलता है जो रोज के टेंशन। जैसे कि हमारे यहाँ पर तो 1000 तक की मिलता है मंथली भत्ता, तो उसमें 3D हो के 2500 की नज़र होने से बहुत अच्छा होता है। फाइनेंशियल हम लोग कर सकते हैं उसमें। अगर उतना ना भी हो तो कुछ अगर वृद्धि हो जाए तो शायद आप लोग मान जाएं, हमको जहाँ तक लगता है। उसमें वृद्धि हो। और जो चौथा है उसमें जैसे कि हम लोग जो डिजेबल है, जो मतलब कि कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कहे तो जैसे आप
क्या बोलता है, जो डिजेबल है, जो 2016 में जैसे कि मतलब कि विधानसभा से लोकसभा से कुछ मतलब बिल पास हुआ था कुछ डेवलपमेंट के लिए, तो वो चीज़ अगर हम लोग इस पश्चिम बंगाल में भी लागू होता तो उसमें शायद बहुत ही होगा जो हम लोग को अच्छा हो, इसलिए जैसे कि हम लोग कुछ कर सके। जैसे कि अब लास्ट में मैं यह बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि कास्ट हुआ कि एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जिसमें वो सबका बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड है, वैसे ही अगर हम लोगों का डिजेबल में भी कुछ विकास बोर्ड होता तो बहुत अच्छा होता। तो यही मांगे हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम रिंचल क्या पद है? जी, मैं कालचिनी खंड विद्या संघ का असिस्टेंट सेक्रेटरी। और आपका? और क्या काम करते हैं, क्या इसी विषय में जो आपको बोला था कि ना अगर इसमें क्या होगा, जैसे जो अपना लाइफ जो तो इसके तक मैं ये बात बोलना चाहता हूँ जो कि हम लोगों को सरकारी जो सुविधा में ये चीज़ हम लोगों ने सुना था कि एक तो ये सब्सिडी लोन जो होता है सरकारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो भी हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में तो हम देखने सुनने को भी नहीं मिला। हम लोग आए थे यहाँ पे अपना वो सब डॉक्यूमेंट सबको लेके आए थे, बोला कि हम लोगों को कुछ ये लोन चाहिए। हाँ बोलते तो वो लोग बोल रहा है कि सब्सिडी लोन ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा, अपना जो है तो प्रॉपर्टीज लगेगा। है हम लोगों का क्या प्रॉपर्टी होगा सर? है हम लोग ऐसे हम लोग अपना घर नहीं, अपना खाने पीने का खुद व्यवस्था करने का अपना एक तो पावर नहीं, ऐसा हम लोगों का सिचुएशन चल रहा है। ऐसे में सरकारी दफ्तर का कोई स्टाफ बोलता है कि आप लोगों का जो प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा तब जाके एक तो ये सब्सिडी लोन मिल पाएगा। तो हम लोग क्या करके खाएं, क्या करके जिए सर? सरकार हम लोग वोट देते, सरकार बनाते, आशा करते हैं कि हम लोगों को सुविधा हो, इस बार सुविधा हो, उस बार सुविधा हो, लेकिन कभी भी इतना दिन से देखते रहे कुछ सुविधा सरकार की तरफ से अपने से नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर ये सब करना पड़ रहा है। और ये जो 5% आरक्षण बोला जो भी हम लोग का अभी तक भी जो जितना भी जो वो वोट या इलेक्शन के डिपार्टमेंट में वो जो बैठा हुआ है वो लोग भी तो कोई दिव्यांगजनों के लिए कुछ सुविधा के लिए भी कोई काम किए हैं नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग जो 5% इलेक्शन डिपार्टमेंट जो बोल रहा है भाई जो बोला वो एकदम ज़रूरी होना चाहिए इस बात पे, क्योंकि जो है ऑलरेडी है वो लोग काम नहीं कर रहा है, ना दिव्यांगजनों के लिए कुछ सुविधा के विषय में आवाज़ उठाते हैं, ना सुविधा के लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते, देखा ही नहीं है। और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा प्रशासन से, सरकार से, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी से कि इन जैसे वर्ग के लिए कार्य किया जाए, इनके हक के लिए उचित पहल किया जाए और इनके उद्धार के लिए दोस्तों एक डेवलपमेंट बोर्ड का हकदार ये लोग भी हैं। अगर समुदाय को डेवलपमेंट बोर्ड मिल सकता है, अगर अलग अलग वर्ग को डेवलपमेंट बोर्ड मिल सकता है तो हमारे पश्चिम बंगाल में ये वर्ग को भी उतना ही अधिकार है कि वो लोग का भी एक डेवलपमेंट बोर्ड हो और वो लोग अपने वर्ग का भलाई के लिए, उद्धार के लिए कुछ उसमें कुछ कार्य कर सके। मैं ये अपील करना चाहूँगा। और जाते जाते भैया मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप लोग हमारे देश का गौरव है, आप लोग हमारे देश का मान सम्मान के लिए उतना ही कार्य करते हैं, उतना ही आपका अधिकार है जितना एक आम इंसान का होता है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग अपने आप को डिसेबल्ड ना समझें, आप लोग डिसेबल्ड ना समझें। आप लोग हम लोगों से काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे भी काफ़ी आप लोग शक्तिशाली है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हम लोग का पूरा समर्थन है। आप लोगों को कभी भी आप लोगों का ज़रूरत होगा, विजय कुमार गुप्ता जयगो मिरर्स हमेशा आप लोगों के साथ है। और मैं जाते जाते एक बार आप लोगों से गला मिलना चाहूँगा और मैं यही आशा करूँगा कि आप लोगों का जो भी तकलीफ़ें हैं वो जल्द से जल्द सरकार,
प्रशासन उनके ऊपर उचित पहल करेगी। और दोस्तों एक बार मैं फिर यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं। गुलामी से आज़ादी हम लोग को 75 साल पहले मिल गया, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग है उनकी कुछ समस्याओं से आज़ादी अभी भी बाकी है। लिहाजा जब इनकी समस्याओं से आज़ादी मिलेगी उस दिन सच में गौरव के साथ कह सकेंगे, मान सम्मान के साथ कह सकेंगे कि हम लोग सब एक बराबर हैं और हम लोग आज़ाद भारत में सब एक समान रहते हैं। जयगो मिरट्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन विकास लखोटिया के साथ कालचिनी से। जय हिंद।